ये अब पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके हाईएस्ट और लोएस्ट प्रॉपर्टीज यानी उच्चतम और निम्नतम गुणों को देखते हुए एक छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा होगा, लाइटेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो वो होता है भाई हाइड्रोजन। ठीक है, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, मैं एक सेकंड मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ठीक, सबसे हल्का तत्व कौन है, हमारा हाइड्रोजन। आप मेरी बातें सुनिए, पीरियोडिक टेबल में उसको आपको क्या कर दूंगा, इंडिकेट कर दूंगा। फिर उसके बाद है हैवीएस्ट तत्व, भारी तत्व, तो वो होता है आपका ऑस्मियम। कौन होता है, ऑस्मियम। ठीक, उसके बाद है कि लिक्विड मेटल यानी द्रव धातु, तो वो होती है आपको Hg। ठीक है, और वो होती है आपका Au के बगल में यहाँ पास कहीं। ठीक, तो ये होगी आपकी Hg यानी मरकरी। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, द्रव धातु। द्रव धातु इसके अलावा और भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि सीजियम भी आपका द्रव अवस्था में ही पाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद फ्रांसियम भी आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपका मरकरी हम लोग आंसर ले रहे हैं, सीजियम और फ्रांसियम भी द्रव धातु होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि द्रव अधातु यानी कि नॉन मेटल कौन सा है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन आपका क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, द्रव अधातु कौन है, ब्रोमीन। स्टेटमेंट को याद रखिए मेरे। उसके बाद है कि बेस्ट कंडक्टर, तो देखिए बेस्ट कंडक्टर होता है हमारा सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर सिल्वर मतलब सबसे अच्छा चालक, और उसके बाद दूसरे नंबर पे लिया जाता है कॉपर। ठीक है, सिल्वर सबसे अच्छा चालक, कॉपर उसके बाद का सबसे बेहतर चालक। उसके बाद है सबसे अच्छा अधात्विक चालक। सबसे अच्छा, ये लोग मेटालिक थे, और अधात्विक चालक होता है वो होता है ग्रेफाइट। कौन होता है, ग्रेफाइट। एक और चीज़ बता दूं कि मंदक की तरह कार्य करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में ये। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग जब वहाँ पे बिजली उत्पादन करते हैं, ठीक है, तो बिजली उत्पादन करते हैं तो उसको लेके आने के लिए जो सर्किट यूज़ करते हैं हम लोग बनाते हैं, तो वहाँ पे ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम मेटल यूज़ करते हैं तो वहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वो उसको मेल्ट कर देगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेफाइट को, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर बियर कर सकता है, और साथ में ये मेटल है नहीं, नॉन मेटल है, अधातु है, और साथ में क्या है, ये कुचालक है। अधातु होते हुए भी कुचालक है। तो अपवाद के रूप में याद रखिएगा, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या है, कुचालक है। उसके बाद सर्वाधिक अधिक तन्य और आघात वर्धनीय, ठीक है, मेलिएबल कौन है, वो है आपका गोल्ड। कौन है, Au, गोल्ड। ठीक है, ऐसा सोच लीजिए कि 1 ग्राम गोल्ड आप यूज़ करते हैं ना, तो उसको 2 किलोमीटर तक आप तार बना सकते हैं। इसलिए गहने वहने होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, मोस्टली गोल्ड के। ठीक, किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हैं तो ज़्यादा आकर्षक लगता है, तो इस वजह से तो गोल्ड है आपका। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि सबसे क्रियाशील धातु। सबसे क्रियाशील यानी कि भाई जो सबसे एक्टिव होगा वो होता है आपका सीजियम। कौन होगा आपका, सीजियम। देखिए ग्रुप 1 का है ये, ऊपर से नीचे की ओर क्रियाशीलता बढ़ते जाएगी, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा, सीजियम। उसके बाद सबसे क्रियाशील अधातु यानी कि जो रिएक्टिव है और उसके बावजूद अधातु है, तो वो है क्लोरीन। कौन है, क्लोरीन। सबसे क्रियाशील अधातु कौन हो जाएगी, क्लोरीन। उसके बाद बोल रहा है, सॉरी क्रियाशील अधातु की बात किए हैं तो क्लोरीन से ज़्यादा होता है फ्लोरीन। मिस्टेक हो गया था, अच्छा वो याद आ गया। क्लोरीन से ज़्यादा कौन होगा, फ्लोरीन। इसको याद रखिएगा आप। ठीक, कुछ अपवाद है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन इनके बीच में, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, हो सकेगा तो MCQ में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उच्चतम गलनांक वाली धातु। उच्चतम गलनांक वाली धातु यानी कि जिसका जो मेल्टिंग जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा होगा, वो होती है हमारी टंगस्टन। कौन होती है, टंगस्टन। और टंगस्टन को आपने कहाँ देखा होगा, पहले 10 रुपये वाला 100 वाट का बल्ब नहीं आता था, येलो जो लाइट देता था, तो उसका जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का रहता है। ठीक, और टंगस्टन के बारे में भी और आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है कि
उच्चतम आयनन विभव वाला तत्व और निम्नतम आयनन विभव वाला तत्व। तो उच्चतम आयनन विभव यानी आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, ठीक है, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, तो सबसे उच्चतम आयनन विभव किसका होना चाहिए भाई, क्योंकि टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है। तो उस हिसाब से हीलियम और यहां पे आप लेंगे सीजियम को निम्नतम आयनन विभव, मिनिमम या लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सीजियम और हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम। लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, ठीक। उसके बाद है आपका उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व आप लेंगे, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी वो लेंगे आप क्लोरीन को, ठीक है। ये याद रखना है आपको बस, कौन होगा, क्लोरीन होगा। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट है हमारा विद्युत ऋणात्मक तत्व। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, वो है हमारा फ्लोरीन। कौन है, फ्लोरीन है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक गुण पाया जाता है, ठीक, और एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य भी करता है। तो इसको आप दो तरीके से याद रखिएगा। इससे ज़्यादा इसकी होनी चाहिए थी ना इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन नहीं हुई। वहाँ पे ना वॉन्डर वाल्स का एक कॉन्सेप्ट लगता है जिसके कारण से ऐसा होता है, ठीक। बस लेकिन आप अभी याद रखिएगा वन लाइनर के तौर पे इसको। उसके बाद बोला है कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, तो मैंने बता दिया फ्लोरीन। सबसे प्रबल अपचायक, तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जब सबसे उधर का है तो सबसे प्रबल अपचायक किधर का होगा भाई, तो इधर का। तो इधर में सबसे ऊपर कौन है, लिथियम। इसको तो आप लोग भूल ही जाइए, ये आवारा तत्व है, ठीक है। तो प्रबल अपचायक में किसको लेते हैं हम लोग, लिथियम को। किसको लेते हैं, लिथियम को। उसके बाद एक परमाणु मतलब मोनो एटॉमिक गैस, तो नोबेल गैसेस को लिया जाता है, ठीक है। हीना, नीना और करीना के जेरोक्स, रणवीर कपूर। हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, तो हड्डियों में पाया जाता है हमारे। और सर्वाधिक विषैली जो धातु होती है उसका परमाणु क्रमांक होता है 94, प्लूटोनियम Pu से दर्शाते हैं। ये आपको एक्टिनाइट सीरीज में मिलेगा, ठीक है, या ब्लॉक एलिमेंट का तत्व है। तो इस तरीके से MCQ का एक वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए ले आ पाया हूँ और पीरियोडिक टेबल के साथ इसको बता दिया। तो इस तरीके से ये बड़े इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो वीडियो है वो आएगा मेटल, धातु, और मेटल के बाद आएगा मेटलर्जी, धातु कर्म, और उसके बाद आएगा नॉन मेटल, अधातु, और उसके बाद आएगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसका लैब मेथड बनाने का, और देन ऑर्गेनिक का आएगा, ठीक है। तो इनके बाद जो MCQs हैं और बाकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद साथियों।